ब्यूरो चीफ शाम खान की रिपोर्ट। गौतम मौर्य हत्याकांड को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर विराम। गौतम मौर्य हत्याकांड जैसी दुखद घटना को लेकर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे थे, वहीं कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देकर समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करना चाहते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष जाँच अब तक सामने आई तथ्यों ने अनेक भ्रामक दावों और अफवाहों पर विराम लगा दिया है। यह स्पष्ट है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले जाँच पूरी होने देना और कानून पर भरोसा रखना आवश्यक है। हम सभी से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ संदेशों पर ध्यान न दें। दोषी चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई को राजनीति या सांप्रदायिकता का माध्यम न बनाएं। समाज में शांति, सौहार्द और कानून का पर विश्वास बनाए रखें। आप सभी सम्मानित मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूंगा। आज जो कॉन्फ्रेंस है, एक गौतम हत्याकांड जो कांट में हुआ था, उसी विषय को लेकर मैंने कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी कि आप लोगों ने देखा था कि जिस समय एक घटना हुई कांट में, जो बीजेपी के लोग थे किस तरीके से माहौल को खराब करना चाह रहे थे। वहां पर आप लोगों ने देखा घटना किस तरफ थी और उस घटना को किस तरफ ले जाने का काम कर रहे थे, किस हिंदू मुस्लिम से इस घटना को जोड़ा जा रहा था। बहुत से मीडिया के लोग, बहुत से बीजेपी के अंधभक्त जो लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्टें डाल रहे थे कि जिस लड़के ने मर्डर किया उसने यूट्यूब पे सर्च किया कि काफिर को कैसे मारे, कैसे हमको जन्नत मिलेगी। कोई कह रहा था वो जिहादी किसी ने मारा, कोई आतंकवादी से जोड़ रहा था। किस तरीके से दंगे को भड़काने के लिए ये बीजेपी के लोग वहां माहौल को खराब करना चाह रहे थे। लेकिन सच्चाई थी वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को शुरू से ही जानकारी थी कि घटना एक कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, एक लड़की के प्रेम प्रसंग को लेकर है, जिसमें दोनों लड़का गौतम मौर्य भी और जो मुस्लिम लड़का था जिसने हत्या की है, दोनों लोग एक लड़की के पीछे पड़े थे। वो लड़की जाटव समाज से आती है। हमारी ददौल विधानसभा में एक गांव, सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही रहे होंगे, जो पुलिस ने पूरा खुलासा किया है। और उस घटना को हिंदू मुस्लिम में उसको तब्दील करना चाह रहे थे, वहां का माहौल खराब करना चाह रहे थे, शांति व्यवस्था को भंग करना चाह रहे थे बीजेपी के लोग कि चुनाव सिर पर है और किसी तरीके से वहां पर हिंदू मुस्लिम हो जाए। जब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो निश्चित ही उसका लाभ उनको 4 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने बाद उनको जरूर मिलता। बीजेपी की हमेशा से मानसिकता रही कि हमेशा वो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं। अब उन्होंने देखा कोई मुद्दा नहीं है इस समय, तो किस तरीके से हम प्रदेश का, हमारे शाहजहांपुर जनपद का माहौल खराब करें, तो उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम करना चाहा। लेकिन सारी सच्चाई देश के सामने, प्रदेश के सामने और हमारे शाहजहांपुर जनपद के जनता के सामने आ चुकी है। यह मुद्दा जो दूसरा था और बीजेपी के लोग इसको दूसरी तरीके से तूल पकड़ाने का काम कर रहे थे। मेरा आप सभी के माध्यम से भी निवेदन है कि जो लोग इस तरीके से दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, उन पर भी प्रशासन कठोर कार्रवाई करे। दंगा भड़काने का जो लोग काम कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई की जाए, उनको भी सजा दी जाए कि कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को भंग करने का वो लोग काम कर रहे थे। हमारा कांट क्षेत्र है, ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम प्रेम का प्रतीत रहा, कभी वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और जब मुझे सारी सच्चाई जानकारी हमको मिल गई थी तो मैंने दोनों पक्षों को शांत करने का काम किया। मैंने मुस्लिम भाइयों को भी समझाने का काम किया, मैंने हिंदू भाइयों को भी समझाने का काम किया। लेकिन कुछ बीजेपी के अंधभक्त लोग थे, वो हमारे खिलाफ भी बहुत तमाम लोगों ने पोस्टें डाली। जो एक नेताओं के पीछे, बीजेपी के नेताओं के पीछे चलने वाले लोग हमको कह रहे थे कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। अगर हम भी उनकी तरह दंगा भड़काने में शामिल हो जाते तो हो सकता हम बहुत बड़े हिंदू होते। लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं हमेशा सत्य के साथ रहने वाला इंसान हूं। ना तो मुझे वोट बैंक का लालच है, ना मुझे टिकट का लालच है। जहां पर अन्याय होगा, लखन प्रताप वहां पर होगा, ये मेरा वादा है। हो रहा था, परिवार रोड पर था, उस दिन आप कहां थे? मैं दिल्ली में था। मैं उस दिन दिल्ली था। मैं उससे 2 दिन पहले गया था लखनऊ में मेरी बात हुई आदरणीय आदित्य यादव जी से। मैं लखनऊ से सीधा शाहजहांपुर आया और शाहजहांपुर से बाई कार 1 घंटा घर पे रुका। रात में मैं दिल्ली निकल गया। तो कई लोग मान रहे हैं, समाजवादी, बाकी लोग कहां थे? समाजवादी पूरी पार्टी कहां थी? अब ये तो सवाल आप लोग उन्हीं से जानकारी कर सकते। मेरा टिकट का और ये कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। हमारा तो मुद्दा इंसानियत का है। अगर यहाँ पे मुस्लिम होता, मुस्लिम की हत्या हुई होती,
मैं इसी तरीके से खड़ा होता। यहाँ पे ठाकुर की हत्या हुई होती तब भी मैं इसी तरीके से खड़ा होता। किसी समाज का, किसी धर्म का होता, मैं हमेशा पीड़ित के साथ रहता हूं और आगे भी रहूंगा। मेरी मांग है कि इसमें जो भी दोषी हैं, जिनका भी नाम सामने आ रहा है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं जो इस दंगा को, इस साजिश में जिस जो मैन मास्टरमाइंड है, वो उससे ज्यादा हकदार हो गया गुनाह का। अगर बुलडोजर चले, दोनों पे चले, दोनों को बराबर की सजा दी जाए। और जो दंगा भड़काने का काम करने वाले लोग थे, जो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे, जो मुस्लिमों की दुकानों पे पत्थर मार रहे थे, मस्जिद पर पत्थर मार रहे थे, जो लोग चाह रहे थे किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए, उन पर भी प्रशासन उनको चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई करे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन शाहजहांपुर का, पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कप्तान साहब का, जिन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ किसी के दबाव में ना आकर सच्चाई, पूरी सच्चाई जनपद के सामने लाए। उसके लिए पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिस तो समीर अली के घर पर लगा है, आप दूसरे किसकी बात कर रहे हैं? दूसरा जिसका नाम सामने आया, जिसका नाम अभी पुलिस ने खुलासा किया है, उसके घर पे भी नोटिस लगे, उसका भी बुलडोजर चलाया जाए। भाई दोषी तो दोषी है, कि जरूरी थोड़ा कि अगर मुस्लिम समाज का दोषी है तो उसका इनकाउंटर हो, उसको फांसी हो, अगर हिंदू समाज का है तो उसका ना, उसका भी हो इनकाउंटर हो, तो दोनों का इनकाउंटर हो, दोनों का फांसी हो। दोनों का जुर्म बराबर है, दोनों का जुर्म बराबर है, इसलिए दोनों पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो लोग इसमें, जिनकी साजिश है, जिनकी प्लानिंग है, उनकी भी पुलिस के पास पूरी जानकारी है, उनकी भी गंभीरता से जांच होकर उन पर भी कार्रवाई हो। जिस तरह से उस दिन प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में ये बात खुलकर सामने आई कि सपा के कुछ लोग या अन्य किसी दल के लोग उसमें शामिल होकर उन्होंने दंगा भड़काने का प्रयास किया, और जो प्रदर्शनकारी थे वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। क्या मानते हैं इसे? उस धरना में मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, मीडिया भाइयों के सामने आप सबको दिखाएंगे। उस धरना में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, और इसलिए पहुंचे कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तमाम साथी, हमारे युवा साथी सैकड़ों की संख्या में हमारे गए, मुस्लिम समाज के बहुत लोग गए उस धरना प्रदर्शन में, और 11 से 12 बजे तक बड़ा शांतिपूर्ण धरना चलता रहा। वो सबने धरना में सहयोग किया, भाग लिया। लेकिन जब 12 बजे, जैसे ही 12 बजा, 12 बजे के बाद वहां पर बीजेपी के लोग, जो बीजेपी की मानसिकता रखने वाले लोग वहां पर धरने में शामिल हुए, और उन्होंने उस धरने को पूरा हाईजैक कर लिया। धरने को हाईजैक करने के बाद जब उन्होंने समाजवादी के लोगों को और मुस्लिम समाज के लोगों को किस तरीके से वहां गालियां दी, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। आप सोचिए, जब एक सत्ता पक्ष की विधायक सलोना कुशवाहा जी उस धरने में उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है। सलोना कुशवाहा जी मौजूदा विधायक हैं, उनके समाज के लड़के की हत्या हुई, और वो वहां उनको नहीं घुसने दिया जा रहा था। कितनी मुश्किल से वो वहां घुस पाई। तो कोई आम कार्यकर्ता या समाजवादी का या और किसी दल का या मुस्लिम समाज का उस धरने में भाग लेने जाता तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लोग उसके साथ हाथापाई करते, उसके साथ गाली गलौज करते। और इन्होंने किया, जो हमारा कांट में कार्यालय है हिंदुस्तान फर्नीचर पे, उस कार्यालय के प्रभारी हमारे मुस्तकीम खां हैं, और वो नगर शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। मेरे पास फोन आया, मैंने उनको फोन किया करीब 12 बजे। मैंने कहा जो पीड़ित परिवार के लोग धरना पे बैठे हैं, सुबह से प्यासे होंगे, आप उनको पानी पिलवाओ जाके। वो 50-60 बोतल पानी की लेके वहां पहुंचे, उन्होंने पानी पिलवाया पीड़ित परिवार को पूरा। आप जानकारी करिएगा। उसके बाद कुछ बीजेपी के लोगों ने उनको गालियां दी, धक्के दिए, तो वो बेचारे डर की वजह से वहां से भाग आए कि ये लोग मारेंगे। किस तरीके से मुस्लिमों को जब गालियां दे रहे थे तो कौन जाता उसमें। विधायक जो विधायक थे, क्या नाम है, अरविंद सिंह, वो लखनऊ लेके गए थे, पूरे परिवार को मिलवाया है और सांत्वना भी दी है मुख्यमंत्री ने, और राहत भी दी है। क्या देखो, वो विधायक जी ने कोई नया काम नहीं किया। वो कोई भी जनप्रतिनिधि होता वहां पर, मैं ये जरूर विश्वास दिलाता हूं, जैसे विधायक जी ने, जब वो पीड़ित घटना हुई, जब विधायक जी पहली बार उससे मिले उनके पिता से, तो विधायक जी ने उनको 20,000 रुपए दिए। मैं तो किसी पद पे नहीं हूं, मैं उनसे ज्यादा मदद कर किया, लेकिन मैं जरूर ये विश्वास दिलाता, अगर उनकी जगह पे मैं होता तो मैं 20,000 नहीं देता, कम से कम 10 लाख रुपए अपने पास से पहले देता उसको, पीड़ित परिवार की मदद करने के 10 लाख रुपए। और सरकार से, अगर हमारी सरकार होती, इन लोगों ने तो वादा किया था जब धरना को खत्म कराया कि 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को देंगे। 5 लाख रुपए में ही उसको संतुष्ट कर दिया बेचारे गरीब आदमी को। कहा था एक आदमी को, एक परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। अब आके उसको संविदा पे अटक गए
कि संविदा पर इनके किसी परिवार को लगवा दिया जाए। अगर मान लो आज चेयरमैन है, जो भी चेयरमैन है, कल चेयरमैन बदल जाए, वहां के अधिकारी बदल जाए, वो हटा के कल तुरंत हटा देंगे उसको, संविदा वाले को। तो क्या मदद की प्रशासन ने? कहा गया कि इनको एक प्लाट दिया जाएगा। अभी तक दिया कहां गया? आप तो खुद समझते होंगे बीजेपी के कितने वादे सच्चे होते हैं। ये तो सब लोग हवाई बात करते हैं, कागजों में कोई, सब इनके काम कागजों में होते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं होता है। इसलिए उस परिवार के साथ भी उन लोगों ने धोखा किया। 1 करोड़ का वादा करके 5 लाख में संतुष्ट कर दिया उसको। वो परिवार चिल्ला रहा है। अभी हम लोग गए थे, सांसद जी अखिलेश यादव जी के आदेश पे हमारे सांसद जी नीरज मौर्य जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, पार्लियामेंट चल रहा था दिल्ली में, और पार्लियामेंट से नीरज मौर्य जी को भेजा। नीरज मौर्य जी हम सब लोगों को लेके अभी परसों हम लोग गए उनके आवास पर, और हर संभव मदद के लिए हम लोग उनके साथ हैं। पूरा परिवार, पूरी समाजवादी साथ है। और हमारे सांसद जी कह के गए कि जितना पैसा आपका कोर्ट में लगेगा न्याय के लिए, हमारे सांसद जी लगाएंगे। हम सब लोग उनकी मदद कर रहे हैं, बराबर हर तरीके से मदद कर रहे हैं।